मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही जोग संन्यास में। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कह कबीर सुनो भाई साधो, कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं
तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ओशो बैठे। Be silent. Close your eyes. शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। एक गुरु की यात्रा, उसकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, वो शिष्य के लिए भी बहुत मूल्यवान है। शुरुआत की जो यात्रा है और गुरु ने जो शुरू में वचन कहे हैं और अंत में शरीर छोड़ने के समय या उससे थोड़ा सा आगे पीछे जो वचन कहे हैं, उसमें उनकी यात्रा का एक्सट्रैक्ट है। एक शिष्य को खूब अच्छी तरह से गुरु की पूरी यात्रा को अगर पूरी समझिएगा तो आपकी भी यात्रा में भी बहुत कुछ छूटता है, बहुत कुछ जुड़ता है। इसलिए गुरु की पूरी यात्रा को देखिए। सदगुरु ओशो किस तरह से अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू किए हैं, और ये जो विधि हम लोग कर रहे हैं, ये दो विधियां सदगुरु ओशो ने अपने देह छोड़ने के करीब 1-1.5 वर्ष पहले, कितनी मूल्यवान रही होगी ये विधि। झेन श्रृंखला पे जब प्रवचन समाप्त हुआ तब ये विधियां इजाद की गई हैं। एक मिस्टिक रोज और नो माइंड मेडिटेशन। तो कितना मूल्य दिया होगा पूरा। गुरु उस समय अंतिम समय में जब देह छोड़ रहा होता है तो पूरा सब कुछ उड़ेले देता है शिष्य को। क्या देना चाह रहे थे? कुल मतलब यही कह रहे थे कि अवचेतन की पूरी सफाई करो और सुनो, बाहर कुछ है नहीं, भीतर ही है। और एक बार अपने भीतर जाने की कला सीख लिए, तब बाहर से संबंध आपका जुड़ाव प्रेमल हो सकता है, होशपूर्ण हो सकता है। तो प्रथम जो प्रयास है वो अपने भीतर जाने की। और उस भीतर जब हम जाते हैं तो ये उसने देखा होगा कि यूं आंख बंद करके छोटी छोटी विधियों से हो नहीं रहा था। तब अंतिम समय में ये दो विधियां, मिस्टिक रोज और नो माइंड, ये ध्यान की और गहराई में ले जाने के लिए, ध्यान और गहरा कैसे जाए, उसके लिए दो विधियां बहुत मूल्यवान है। मिस्टिक रोज कहते हैं कि तुम्हारा अवचेतन क्या है, तुम्हारे जीवन में सफलता असफलता यही तो है। तो सारी चीजें, क्रोध, घृणा, लोभ, ईर्ष्या, ये सब चीजें दो बातों में प्रकट होती हैं। या तो कुछ चीज पा लेते हो तो खुश हो जाते हो, या कुछ चीज असफल हो जाते हो तो दुखी हो जाते हो। तो दुखी का मतलब रोना और खुश का मतलब हंसना। अगर ये दो चीजें आप सीख जाओ, हंसना और रोना, मिस्टिक रोज में यही है, हंसना और रोना, दो को सीख जाओ तो आपका अवचेतन बिल्कुल साफ हो जाता है। और
इन दोनों विधियों से एक वैक्यूम, एक इम्पटी क्रिएट कर रहे, कह रहे अब शून्य, अपने भीतर लौटो। कितना प्रयास कर रहे और शून्य की सफाई, उस अवचेतन की सफाई करने के लिए ये दो विधियां बड़ी कारगर है, दोनों विधियां। तो हम पिछले 2 दिनों से नो माइंड विधि कर रहे हैं, आज भी करेंगे उस टेक्निक को। तो पहला जो शुरू में पहला जो चरण है वो गुरु की वाणी है, करीब 1-1.5 मिनट की, और दूसरा चरण है जिब्रिश का, करीब 20 मिनट का जिब्रिश है और 20 मिनट सिटिंग साइलेंटली। और गुरु की वाणी है, गुरु की वाणी के साथ, क्योंकि गुरु के जो शब्द हैं वो शून्य के स्वर है, आप उनको सुनेंगे तो आपका कांटा निकल जाएगा और एक शून्यता में आपको छलांग लग जाएगी। और यही तो गुरु कहना चाह रहे हैं अंतिम समय में, वो सो यही कह रहे हैं, अब तो भीतर लौटो, अब तो भीतर उस शून्य के बज रहे स्वर को सुनो, अब तो उस शून्य को का दर्शन करो। यही सारा संकेत दे रहे हैं इन विधियों में। तो आज हम भी उस विधि को फिर से करेंगे और पूरी त्वरा के साथ, पूरी टोटलिटी के साथ अपना शरीर, अपना मन, अपनी भावनाएं, इन तीनों को उड़ेल दीजिएगा। टोटलिटी का मतलब है प्राण भी, भावनाएं भी और मन भी, शरीर को भी सहयोग ले, तीनों को उड़ेल दीजिए और बस अपने पे फिकाइए। तो गुरु की वाणी को सुनेंगे, कैसे कह रहे हैं कि जब हमें अवचेतन में प्रवेश करना है तो अवचेतन हमारा जो पिछली यात्रा है वो सब है। तो हम पिछले जन्म में कहाँ थे, कैसे थे, कौन सी भाषा बोलते थे, ये हमें वर्तमान में जहाँ है वो तो वर्तमान की है, वो चेतन का हिस्सा जहाँ से अभी तक सारे कार्य करते हैं। तो ध्यान में हम जितने अभी जा रहे हैं, जितनी जागरूकता है वो बस 12% की जागरूकता है। और जरा सा कोई आपको 2 शब्द बोल दे तो तुरंत ही वो 12% से आप अवचेतन में चले जाते हो। अवचेतन में कितना क्रोध, घृणा, कई बार हम 12% से कहते हैं कि अब कभी क्रोध नहीं करेंगे, कभी घृणा नहीं करेंगे, लेकिन कोई अगर आपको ढकेल दे अवचेतन में, अवचेतन का मतलब है कि आपको थोड़ा मूर्छा का कोई कारण कर दे, आपको गाली दे दे, तुरंत अवचेतन खुल जाता है और तुम्हारे जितने संकल्प है, जितनी प्रतिज्ञा है, सब बह जाती है। तो इस अवचेतन में उस चैतन्य का दिया ले करके उतरना है, उस अवचेतन की गहराई में, और 12% का जो चैतन्य है उसको ले करके आपको बाकी 88% तक चेतना को करना है। तो जब हम वो चेतन पुरेंगे, उतरते हैं, तो इतना अभी गार्बेज है, जितना मनुष्यता ने यात्रा की है उसमें इतना कचरा है कि वो पहले जैसे बुद्ध सीधे देख करके, विपश्यना को देख करके सीधे, इतना पागलपन भरा है कि तुम बिल्कुल पागल हो कि वापस आ जाओगे। तो सो कह रहे तो जानबूझ के पागल हो जाओ ना। तो चेतन के लेवल पे सारी बातें उन्होंने बहुत सारी टेक्निक की है, और ये दो जो टेक्निक है ये अवचेतन की सफाई के लिए है, नो माइंड और मिस्टिक रोज। तो नो माइंड को हम लोग आज करेंगे। उसमें उसको कह रहे हैं कि कैसे आप बिल्कुल बच्चों जैसे हो जाए, जैसे आप इस जगत के हैं, नहीं ये संसार, इस जो वर्तमान जो कॉन्शस वाला जो पोर्शन है उसकी लैंग्वेज को बिल्कुल भूल जाइए, अपने चेतन वाले हिस्से को विश्राम दे दीजिए। थोड़ा सा विश्राम, और अवचेतन का हिस्सा तब खुलेगा जब आप चेतन वाले हिस्से को विश्राम दे देंगे। और विश्राम क्या कैसे देंगे, क्योंकि चेतन वाला हिस्सा आपका जो है वो विचार, भावनाएं, ये सब चीजें ये देख करके, सुन करके ये सब करता है। तो हम ऐसे शब्दों का उपयोग करें जो ये चेतन वाला हिस्सा समझे ही ना। नहीं समझेगा तो मन जो है वो गति नहीं करेगा, समझ करके ही गति करता है। तो समझ करके, और समझेगा नहीं तो वो शांत हो जाएगा, और जैसे ही शांत हो जाएगा
उस पैसिव स्थिति में हम एक्टिव हैं तो हम धीरे से अवचेतन में खिसक जाते हैं। फिर अवचेतन की जो सफाई है उसको पूरा पूरा सब कुछ, जितना कुछ दमित आवेग है अवचेतन में, वो सब घृणा, चीख चिल्ला करके और ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल जरूर करिएगा जिसको आपका जो चेतन वाला हिस्सा है वो न समझ रहा हो। कुछ भी कहिए, अल्ल बल्ल वो किए बोलिए, ऐसी भाषा का उपयोग करिए, बिल्कुल चिड़िया की तरह चहकिए, बच्चों की तरह बिल्कुल बोलिए, शेर की तरह चिंगाड़िए, क्योंकि आप हो सकता है जानवर रहे हो, कुछ भी रहे हो, कुछ भी करिए, लेकिन चेतन वाले हिस्से को बिल्कुल ऐसे शांत रखिए। और उसका तरीका है कि आप ऐसी लैंग्वेज, ऐसी बात ना बोले कि जिससे तुरंत ही ये चेतन वाला मन एक्टिव हो जाएगा। तो हंसिए, रोइए, चीखिए, चिल्लाइए, जो भी है वो करिए। भाषाओं का उपयोग जैसे कि आशुतोष जी एक्सपर्ट हैं इसमें, किया है, खूब बोलिएगा, अनबन बोलिएगा और खूब धारा प्रवाह खूब बोलिएगा जितनी मर्जी हो। और साथ साथ मुद्राओं का अपने पे फिकाइए, अपनी देह अपने भीतर से देखिएगा तो वो एक्सप्रेस होगा भीतर से, अवचेतन प्रकट होगा और उसको पूरा प्रकट हो जाने दीजिए। जितना आप सब निर्जरा, जितना सब कुछ उलीच देंगे उतना ही शून्य भीतर का आपका खड़ा हो सकेगा। और एक बार शून्य एक बार विस्तार ले ले तो फिर परमात्मा उसमें भर ही देता है। तो चारों तरफ से आपको भरने को तत्पर लपेटे हुए है आकाश चारों तरफ से, बस हम ही उल्टे घड़े हैं। तो उल्टे घड़े तो सीधा खड़ा करने का मतलब है मैं अपने शून्य को पूरा खड़ा कर ले, शून्य को भीतर विस्तार दे, तो वो गार्बेज को जानबूझ के उलीच दे। फिर ओशो की वाणी को हम सुनेंगे और सुनते सुनते उस शून्य में डुबकी मारेंगे लास्ट में। और आप लोगों को आज बता दूं, अच्छा होगा कि आप लोग, क्योंकि बाहर के चित्र भी देख करके तो अच्छा होगा कि या तो आप लोग आंखें बंद करके इसको करिएगा या आप लोग ब्लाइंड फोल्ड पहले ही लगा लीजिए, क्योंकि आंख अगर देखेंगे ना तब भी हो सकता है कि चेतन वाले भाग में आ जाए। तो आंखें क्लोज करके और पूरा अवचेतन को पूरा पूरा ओपन कर दीजिए, चेतन वाले हिस्से को बिल्कुल शांत रखिए। और उसका यही तरीका है कि हम देखें भी ना कुछ, और जो वाणी भी आपको सुनाई दे रही उसका भी कोई अर्थ नहीं, हंसना रोना ये सभी जानते हैं, सभी कालों से करते आए हैं, ये सब चीजें जानते हैं। बस शब्द, ऐसी लैंग्वेज जो वर्तमान की है, जो हम जान रहे हैं, वो उस लैंग्वेज को हमें इस्तेमाल नहीं करता है, यूज नहीं करना है। तो ये 20 मिनट का ये प्रयोग है, इसमें मुद्राओं का भी खूब सहयोग लीजिए। बस इतना ध्यान रखिए पड़ोस का। तो अगर पड़ोस में ऐसी सुविधा नहीं है तो आप उसे अपनी मुद्राओं के माध्यम से या फुसफुसा करके धीरे धीरे, हंसी और रोना भी दो तरीके से हो सकता है। हंसी आप जोर से ठाके मार के, एक चुप्पी हंसी भी होती है और चुप्पी भी रोना भी होता है। जोर से ठहाके मार के आप रो भी सकते हैं और गाली गलौज भी अवचेतन में दे सकते हैं चुप्पी से, वो सब कर दीजिएगा, पूरा निकाल दीजिएगा तो आप, तो फिर निर्जरा उस शून्यता में फिर गुरु को सुनेंगे। और बैठते समय आप वहीं बैठेंगे जहां आपको ध्यान करना है। तो पहले से अपनी व्यवस्था, हम लोग जो लोग ठंड में है, रजाई उजाई की सभी अपनी व्यवस्था पहले से कर लीजिएगा। और जैसे ही सदगुरु कहते हैं रिलैक्स, वैसे लेट गो की स्थिति में धड़ाम से, जैसे कोई बोरा भरा हुआ गिर जाता है ना, वैसे गिर जाइएगा। और गिर करके अपने ईयर प्लग को पहले से चाहे लगा लीजिएगा एक कान में, बट कम से कम हिलिएगा। और फिर जब ठहर गए तो वैसे मुर्दे की भांति, फिर मुर्दा जैसे हिलता नहीं, मुर्दा कोई हिलता है, तब जो भी हो, विचार है, भावनाएं हैं, वो सब चीजें बस, देन बी वाचर, कल्टीवेट योर वॉचफुलनेस। अंतिम स्थिति ये धारणा खत्म हो गई, फिर ध्यान को हमें, और ध्यान क्या है? वॉचफुलनेस। व्हाट कम्स इन योर माइंड, योर इमोशंस, सब
बादलों जैसे बादल आकाश में होते नहीं, वो उनको देखते जाना है, देखते जाना है, दृष्टि आकाश पे रखनी है। हाँ ठीक है, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं है। देखते 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 अगर आप 40-45 मिनट तक देख सके तो ये 40-45 मिनट का समय बड़ा बहुत ही मूल्यवान है। और फिर देखेंगे कि ये समय लगता है, अगर शरीर आपने अपना स्थिर रखा और 40-45 मिनट तक जाग करके देखते रहे तो देखेंगे वो बादल छटने लगते हैं और चैतन्य आकाश आपके सामने प्रकट होता है। फिर तो क्या, चैतन्य के स्वर सुनिए और उस आकाश का दर्शन करिए। और दर्शन क्या करना है, फिर लखत आप ही गई हेराए, फिर तो उसी में खो जाए। और यही है समाधि, फिर पहुंच गए अपने मूल में। तो चलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो पहले चाहिए तो आप लोग पहले से ही अपनी वीडियो चाहे तो ऑफ कर लें। पहले गुरु के वचन है, फिर हम लोग रेचन नो माइंड शुरू करेंगे। अंधेरा चाहे तो कर लें, और या तो वीडियो अगर ऑफ करना चाहते हैं ऑफ कर दें या अंधेरा कर लें। चाहे तो आंखों पे पट्टी बांध लें या आंख बंद कर लें, क्लोज योर आईज। गुरु के वचन। Gibberish means don't say things which are meaningful. Don't use the language that you know. Use Chinese if you don't know Chinese. Use Japanese if you don't know Japanese. Don't use German if you know German. For the first time, have a freedom the same as all the birds have. Simply allow whatever comes to your mind without bothering about its rationality, reasonability, meaning, significance. Just the way the birds are doing. For the first part, leave language, mind aside. निवेदन लोग बोलते हैं कहा वो देख देते बात का लिखी के दाता का लेके कर दे एक बार जो भी चल चल कर दे दे चला आता है
बी साइलेंस। अपनी पोजीशन ले लें, बैठ जाएं। एक सरल सी मुद्रा, रीढ़ गर्दन सीधी। वहीं बैठे जहां आपको ध्यान करना है। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। Be silent. Close your eyes and feel your body to be completely frozen. Now look inward. Gather all your consciousness as a sphere piercing towards the very center of your being. Deeper and deeper, and you are bound to find the life fire. This fire does not burn. This fire is cool. This fire is like flowers. These flames are your eternal divine sources. At this moment you are the Buddha. Take care of the Buddha 24 hours. Cultivate the Buddha 24 hours. Not for a single moment forget to remember your Buddhahood. With this silence, you enter into a different dimension. The dimension of your within. It is a vast opening into inner sky. Open your wings without any fear.
because you cannot meet on this way anyone else than yourself. No movement, just to be a single pointed consciousness. And you have taken the quantum leap from mind to no mind. Deeper, deeper. There is no fear. Go deeper. It is lonely. It is silent. But it is immensely blissful. This is the lotus the Buddhas have been talking. This is the secret that can be indicated but cannot be explained. At this moment, you are at the very heartbeat of existence. Let it become your very lifestyle. With it comes a tremendous spring of life, of joy, of blessings, of love. It is a dance which is multidimensional. Every creativity comes out of this space. Poetry, music,
sculpture, all that is great is born through this womb, the womb of inner silence. Deeper, deeper. Be a diamond thunderbolt. Cut everything that is rubbish in you and reach to the clearance, the pure space of your being. This moment is blessed. Because only this moment can blossom into a flower in you. Because only this moment can bring you closer to existence, very heartbeat. Don't be afraid and don't hold to anything. Just take the jump. It is your own inner being. Now relax. See the body as dead, there, far away from you, and the mind is also part of it, a mechanism. You are just a watcher. A simple watchfulness. And you reach to the beyond. You transcend life and death. You transcend duality. You come to feel the eternity, the immortality, your cosmic wholeness. You are not just a part, you are the cosmos. That is the meaning of being a Buddha. This is your nothingness. This is your emptiness. Just pure space. And out of this pure space,
arise all kinds of creativity, all song, all joy, all dancing. You are the cosmos, चैतन्य आकाश हैं, आप अनहद के सागर हैं। सारी सीमाएं टूट गई, शून्य का मजा लें। जय बोसो।